औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। आप देख रहे हैं ऑटो या फाइव। यहाँ पर आपको लेटेस्ट गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज हम जिसका व्यू करने हैं वो है इशफाक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात कर लें। लोकेशन है जिसकी कोहिनूर चौक, जरामला रोड, फैसलाबाद। हाँ जी, हम आपको इंस्टीट्यूट पर ले चलते हैं। जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और लाइक लाजमी करें। यह है जी ऑफिस। सबसे पहले ऑफिस पे चलते हैं सर के पास। सर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जवाद अहमद है। मैं गवर्नमेंट इदारों से सर्व करने के बाद इधर इशफाक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आपके आने का जी बहुत शुक्रिया। आप हमारे इदारे को अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सर यहाँ पर कौन कौन से कोर्स होते हैं? यहाँ पे कोर्सेज जो है ना, ये मैं लगा लेता हूँ क्योंकि ज़रा लंबे कोर्सेज हैं हमारे पास जो है ना। 27 कोर्सेज हैं जिसमें EFI सिस्टम, EFI डायग्नोस, कार स्कैनर ट्रेनिंग है, कार इंजन मैकेनिकल है, SRS सिस्टम है, SRS क्रैश प्रोग्रामिंग है, ABS सिस्टम है, ABS EPS सिस्टम है। फिर उसके बाद जनाबे वाला ECU रिपेयरिंग है, हाइब्रिड सिस्टम है, AC सिस्टम है, EEPROM प्रोग्रामिंग, MCU प्रोग्रामिंग। ये हमारे 27 कोर्सेज़ हैं। इनको हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया है। फिर उसके अलावा जनाबे वाला BGA MCU प्रोग्रामिंग है, फिर ECU प्रोग्रामिंग, डेंसो कीहिन है, EGR रिमूविंग है, DPF रिमूविंग है, DTC रिमूविंग है, फिर की प्रोग्रामिंग, स्मार्ट की प्रोग्रामिंग, मर्सिडीज़ की प्रोग्रामिंग और BMW की प्रोग्रामिंग, एनी स्कैनर, एनी प्रोग्रामर ट्रेनिंग है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और ऑल डाटा ट्रेनिंग और उसके बाद रिपेयर मैनुअल। ये हमारे 27 कोर्सेज़ है जो कि मुख्तलिफ इनका टाइम है और इनकी फीसेस जो है ना वो मुख्तलिफ है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कोर्स है वो 3 माह का है और कम से कम जो टाइम का जो कोर्स है वो है 1 दिन का। तो ये अगर कोई 27 कोर्सेज़, सारे कोर्सेज़ अगर वो हमारे पास करना चाह रहा है तो उसके लिए हमने 3 साल का टाइम रखा है। तो 3 साल बच्चा हमारे पास रहता है। तो 3 सालों में ये हम इनको कोर्सेज़ भी करवाते हैं। फिर उसके बाद उसने 9 बजे से लेके 8 बजे तक उसने हमारे पास रहना होता है, जिसमें 1 घंटा क्लास होने के बाद सारा दिन वर्कशॉप में भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो 3 साल के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि 3 साल हमारे पास कंप्लीट करने के बाद उससे अगले दिन ही वो अपनी वर्कशॉप जो है ना वो स्टार्ट कर सकता है। सर आपका जो इदारा है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड शुदा है? जी, हमारा जो इदारा है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड शुदा है। इसमें जनाबे वाला जो जिससे हमने एफिलिएशन ली है पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहाँ से हमारा इदारा अप्रूव है। और जिधर हम एग्ज़ाम देते हैं वो है जी ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड ऑफ पंजाब। वो हमसे एग्ज़ाम लेता है और जिससे हमें एफिलिएशन मिली है, जिन्होंने हमें इजाज़त दी ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 1 साल का जो कोर्स है वो है जी पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमें अप्रूवल मिली हुई है। जी सर, उसके अलावा जो बच्चे यहाँ पर आते हैं आप उनको क्या सिखाते हैं और क्या उनकी आप तरबियत करते हैं? देखिए, हमारी ये पूरी कोशिश है जो बच्चा हमारे पास आ गया है तो उसको हम नॉलेज भी डिलीवर करें प्रैक्टिकल में। हमारी ये पूरी कोशिश है कि बच्चा जो ना प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हो। हम उसको क्लास भी देते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ाते हैं। आप इस तरह कह लें कि 5% हमारी थ्योरी है और 95% जो है वो प्रैक्टिकल है। जो अगर बच्चा हमारे पास आता है 9 बजे से लेके 8 बजे तक, जिसमें हम 1 घंटे में हम बच्चे को क्लास, उसी की वीडियो और उसका हम प्रैक्टिकल करवाते हैं ऊपर इंस्टीट्यूट में। हमने देखा होगा नीचे हमारी वर्कशॉप है, बच्चा ऊपर क्लास लेने के बाद प्रैक्टिकल वीडियो देखने के बाद नीचे चला जाता है। उसको हम सीनियर टेक्नीशियन के साथ अटैच कर देते हैं। जो सीनियर टेक्नीशियन काम करता है वो बच्चे ने भी वही करना होता है। उसके साथ साथ जो है ना बच्चा काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जी सर, मैं ये पीछे देख रहा था, ये क्या बनाया आपने और काफ़ी मज़ेदार बनाया आपने जो भी है ये देखें, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक लैब है। इसमें हम काम भी करते हैं और बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग भी देते हैं इसी रिपेयरिंग की। तो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। आएँ जी, आपको मैं विज़िट करवाता हूँ लैब का भी और इंस्टीट्यूट का भी। अब
ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक लैब है जी, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से लेटेस्ट इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, मशीनरी है, बच्चे को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। आप ये देखते होंगे ये जगह जो है ना, हम लोग जब भी ट्रेनिंग देते हैं तो एक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, एक इंस्ट्रक्टर होता है और उस एक बच्चे की ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह नहीं होता कि जनाबे वाला अगर 20 बच्चे बैठे हैं तो आप ही उनमें बैठ के ट्रेनिंग करें, इस तरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सारा साल एडमिशन ओपन रहते हैं। जैसे ही बच्चा आता है हम उसको ट्रेनिंग अलहदा ही देते हैं, एक इंस्ट्रक्टर होता है और एक बच्चा, उसको हम ना स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ मॉडल जो हैं ये हमने बच्चों से ही तैयार करवाए हैं। ये मॉडल सारे जब ये ऑपरेशनल हो जाते हैं तो फिर हम इनको दे देते हैं सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल है, हमारा जो टेस्ट होता है, ये देखें जी ये एक पूरा मॉडल है। ये मॉडल जो है ये देखें, ये की प्रोग्रामिंग बच्चे करके गए हैं, उन्होंने ये मॉडल हमें तैयार करके दिया था। उनका पेपर ही यही था कि वो अगर ये मॉडल ऑपरेशनल हो गया, की को प्रोग्राम करके ये ऑपरेशनल हो गया तो फिर हम उनको क्या करते हैं, पास कर देते हैं। यही उनका पेपर होता है। ना हम कोई नोट्स लगवाते हैं, ना कोई किताब लगवाते हैं, हमारा मकसद है बच्चों को सिखाना। ठीक है जी। अच्छा, तो क्लास का भी हम आपको क्लास का भी करवाते हैं। ये देखें जी, हमारे पास ये बुक्स हैं जी, हार्ड कॉपी में। ये गाड़ियों के मतलब ये सारा डाटा होता है। अगर कोई बच्चा हमें कहे हम ये सीखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो हम बच्चों को बुक्स भी यहाँ से इशू कर देते हैं, वो यहाँ पे पढ़ता है। और ये देखिए ये सर्टिफिकेट हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक बंदे के सर्टिफिकेट हैं जो पीछे लगे हुए। इधर भी आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एक बंदे की सर्टिफिकेट है। मोहम्मद अशफाक जो हमारे ऑनर हैं यहाँ के इस इंस्टीट्यूट के और वर्कशॉप के, ये इनके सारे सर्टिफिकेट हैं। और यहाँ पे कोई भी अगर आता है तो हम, ये ऑफिस है जी, हम यहाँ पे बातचीत होती है माशाल्लाह। ऑफिस अच्छा, उसके बाद हमारे नोटिस बोर्ड पे जो भी आता है, कोई भी हमने कोई नोटिस वगैरह लगाना हो तो इधर लगा देते हैं। और जो जब हमने पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो हमने अप्रूवल ली थी, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे आग बुझाने वाले आले होने चाहिए, ठीक है, पानी का इंतज़ाम हो, नोटिस बोर्ड हो, यही आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायर एक्सटेंशन जो है, आग बुझाने वाले आले, वो भी इनका भी यहाँ पे पूरा इंतज़ाम है। खुदा ना खासा कोई नागवार वाक़े से निपटने। ये देखिए ये हमारा क्लास रूम है, इधर क्लास होती है और ये टूल स्टोर है। और ये हमारी क्लास है जी, ये बैठ जाए बेटा, ये हमारी क्लास है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की। तो इन्हें एक जॉब दिया गया है कि वो ये कंप्लीट कर रहे हैं, तो सारे अपने काम में मगन है। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। प्रैक्टिकल के हवाले से जो मटीरियल है वो इनको दिया जाता है, ताकि हमारा जी बिल्कुल, आप इनसे सवाल कर सकते हैं आप। जी, आपका नाम क्या है? अहमद अली। आप क्या कर रहे हैं? जी, हमें गाड़ी की वायर हार्नेस मिली है। सर ने हमें इसका मिशन दिया है कि ये आपका प्रैक्टिकल है, इसकी हमने वायरिंग देखनी है, कौन सी वायर किस ACM के पिन नंबर पर लगी हुई है। फिर हम वो वायर देखते हैं, फिर हम उसका कलर देख के अपनी कॉपी पर नोट कर रहे हैं, ताकि हम सर को बता सकें कि सर जी हमने ये आपका मिशन प्रैक्टिकल हमने अपना पूरा किया। सभी ये सारे लड़के यही काम कर रहे हैं? जी, तकरीबन सारे बच्चे यही काम कर रहे हैं। कुछ ACM के साथ लगे हुए हैं जैसा आप देख रहे हैं, तो कुछ मेरी हेल्प कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं। ठीक, बैठ रहे हैं। वो मैं देख रहा था मल्टीमीडिया रूम, उसके बारे में कुछ बता दें। मल्टीमीडिया रूम है, वहाँ पे हम बच्चों को प्रोजेक्टर पे वीडियो दिखाते हैं। रूम में क्लास होने के बाद हम मल्टीमीडिया रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा है, उसी का हम ना वीडियो दिखाते हैं बच्चे को, ताकि मैं समझता हूँ कि बच्चे को वीडियो दिखा के हम ज़्यादा उनको डिलीवर कर सकते हैं, ज़्यादा सिखा सकते हैं। बच्चे आजकल जो है ना वीडियो की मदद से ज़्यादा समझते हैं। सर आप हमें हॉस्टल का भी विज़िट करवा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जो आउट ऑफ सिटी से स्टूडेंट आता है उनको हम हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, अकामोडेशन हम उनको देते हैं जो आउट ऑफ सिटी से आता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमारा हॉस्टल है, तो एक प्राइवेट चीज़ है, तो हम रहने देते हैं दिखाने के लिए। अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। ये है जी हमारी कंप्यूटर लैब, अंदर क्लास हो रही है।
तो हम ना ही डिस्टर्ब करें उन्हें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये है जी किचन जो आउट ऑफ सिटी से जो आता है, आउट ऑफ सिटी से उसको किचन प्रोवाइड किया जाता है। आप ये देख सकते हैं किचन में जो सहूलियात होती हैं बर्तन इनको दिए हुए हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है इनकी वो है इनके पास, फ्रिज इनको दी हुई है, ठीक है। तो बाकी ऊपर हॉस्टल है, हॉस्टल में बाकी बच्चे सारे इधर पढ़ रहे हैं। जो हॉस्टल गालबन कमरों को ताला ही लगा होगा, बच्चे जो हैं वो नीचे वर्कशॉप में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। नहीं आने वाली बच्ची हैं, वो आप उनको क्या राय देंगे? देखिए जी, जो इस फील्ड में नए आने वाले बच्चे हैं मैं उनको ये सजेशन करूँगा कि ये फील्ड बुरी नहीं है, ये बहुत अच्छी फील्ड है। आप इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड में अब सिर्फ पढ़े लिखे का काम रह गया, अनपढ़ जो है वो इस फील्ड में काम नहीं कर सकता। तो आप इस फील्ड को अपनाएं और इस फील्ड में काम करने के बाद कोई भी आप कोर्स करने के बाद अच्छे खासे आप अर्न भी कर सकते हैं, आपकी इज़्ज़त भी होगी। तो जो हाथ से काम करने वाला है वो कभी भूखा नहीं मरता, क्योंकि हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इस फील्ड में आएँ और एक बहुत ही आप एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट जो है वो पैसा आप रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया।